तो ऐसे में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद, उनका भी बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान होगा। फिर इसके हम क्या मायने निकालें? देखिए, पहली बात, दो तीन जो पर्सपेक्टिव मैं अभी डिस्कशन से मुझे जो समझ में आ रहे हैं, हाँ। ये बात आप मान के चलिए कि जो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत संवेदनशील है, भारत के लिए संवेदनशील है। इसका जो मूल कारण है कि जो भारत के पेरीफेरी में जितने भी स्टेट हैं, नेबर्स हैं, जो इमीडिएट नेबर्स हैं, वो बहुत उनमें बहुत वल्नरेबिलिटी रही है। उनके जो जन्म हुआ है, जब से वो क्रिएशन हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश को, उनके जो इथोज हैं, जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी को लेके या इंक्लूसिविटी को लेके, ये बहुत ज्यादा रूटेड नहीं हो पाए हैं। और जब रूटेड नहीं हो पाए और शुरू से ही जो कंट्री है, जो कंट्री का माइंडसेट है, वो डिवाइडेड माइंडसेट है, डिवाइडेड मैंडेट है। कुछ इंक्लूसिव रखना चाहते हैं, भारत के साथ कल्चरल संबंध रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक संबंध रखना चाहते हैं, हर तरीके। और जो दूसरा है वो एंटी इंडिया प्रेमाइज पे काम करता है। वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंटी इंडिया प्रेमाइज के आधार पे तलाशने का प्रयास करता है। वो पाकिस्तान में भी होता है, वो बांग्लादेश में भी होता है, वो श्रीलंका में भी होता है, वो नेपाल में भी होता है। और इस डिवाइडेड माइंडसेट और मैंडेट का फायदा जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध था, तो अमेरिका बहुत एक्टिव था। अमेरिका, आप देखिए, पाकिस्तान ने सीएटो सेंटो साइन किया, कोल्ड वॉर को साउथ एशिया में लेके आ गए। और अब जो पोस्ट कोल्ड वॉर चल रहा है, इसमें चाइना बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। जो एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको कल्टीवेट कर रहा है अपने राजनीतिक और अपने रणनीतिक फायदे के लिए। अब इस बात को, ये वहां पे डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाई, इसलिए ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे वो श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में तो कभी डेमोक्रेसी हो ही नहीं पाई। और बांग्लादेश में कभी कोशिश की जाती है कि जो स्पिरिट था, जो सेक्रीफाइस था 1971 का, जो डेमोक्रेसी के लिए था, सेकुलरिज्म के लिए था, बंगाली राष्ट्रवाद के लिए था या समाजवाद के लिए, उसकी बार बार उनको भभक लगती है, उनको याद आता है वो स्पिरिट, और तब फिर वापस से डिमांड करने लगते हैं कि नहीं, हमको डेमोक्रेसी रीइंस्टेट करना चाहिए। 1975 में बंगबंधु की हत्या के बाद मिलिट्री रिजीम आया, मिलिट्री, और 90 तक मिलिट्री रिजीम रहा। उन्होंने पूरा जो फैब्रिक था जो 71 का, उसको चेंज कर दिया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम टॉप ऑफ द प्रीम्बल लिख दिया, अल्बर्ट या अल्लाह सेकुलरिज्म की जगह इंसर्ट कर दिया, स्पिल सॉलिडरिटी विद द इस्लामिक वर्ल्ड, कई तरीके का प्रयास किया। लेकिन बाद में जब 15 साल देखा कि बहुत कुछ प्रगति नहीं, हमने तो सेक्रीफाइस दिया था डेमोक्रेसी के लिए, सेल्फ रूल के लिए, पाकिस्तान, फिर तो हम तो पाकिस्तान के रास्ते पे ही हैं। 1975 से 90 तक जो पाकिस्तान कर रहा था, वो अब हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। तो फिर एंटी इरशाद मूवमेंट आया, जिसको जामदाली आंदोलन कहते हैं, और इरशाद को उखाड़ फेंका। लेकिन चूंकि इसकी रूट्स जो है या तो पाकिस्तान में है, या जो मिलिट्री रिजीम 15 साल वहां काम किया, वो एंड फोर्सेस जो नेक्सेस बनाती है इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के साथ में, उनका हाँ। बहुत गहरा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है। और ये 1947 और 1971 की फोर्सेस में डिवाइडेड हो जाता है। तो फिर खालिदा जी आई, उन्होंने वही हरकतें जो मिलिट्री रिजीम कर रहे थे कि मैनिपुलेशंस, रिगिंग्स। एक मगरा बाई इलेक्शन हुआ था, बड़ा पॉपुलर इलेक्शन था, उसमें सारा अपने कैंडिडेट को जिताने का, और इसके लिए अवामी लीग बार बार आवाज उठाने लगी। अब और ये 2001 से 2006 में इनका चेहरा साफ साफ देखने को मिला, जब बीएनपी वाज अलायंस विद जमात इस्लाम। लेकिन 2008 में जब शेख हसीना आई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि जनता ने कहा कि वी नीड ए चेंज, and a change from the darkness to brightness. We want to reinstate the spirit of 1971. देखिए, प्रयास किया गया और इसमें डेवलपमेंट का काफी कुछ गोल्स अचीव किए, डेमोक्रेसी का भी कोशिश किया। लेकिन धीरे धीरे जब एक सरकार, एक पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता में रहती है, तो उसमें ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज आ जाती है, उसमें निपोटिज्म आ जाता है, उसमें करप्शन बढ़ जाता है, जनता के प्रति एरोगेंस बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि उसका खामियाजा शेख हसीना को झेलना पड़ा। और ये बात बार बार अलर्ट भी किया, भारत ने भी किया, बाकी देश, बाकी स्कॉलर्स के आर्टिकल्स वैसे देखेंगे तो अलर्ट करते रहे कि आप
थोड़ा प्रो पीपल रहिए, और इस तरीके से जो छात्र लीग का जो एक बहुत दबदबा वहां बढ़ गया था और टेरर बढ़ गया था, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए और इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन को खत्म कीजिए। लेकिन वो हो नहीं पाया, और उन्होंने ये कोटा आंदोलन जो एक चिंगारी के रूप में उठा, ये सोशल जस्टिस का इशू था, उसको मिस हैंडल किया शेख हसीना और जो पुलिस के नेक्सेस से। वहां पर जो हत्याएं हुई, वो देखिए बांग्लादेश का एक माइंडसेट है कि वो कुछ समय बाद में परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन बुरा है तो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन परिवर्तन हो, और ये बुरा परिवर्तन हुआ है लेकिन एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। और जिस तरीके के हुलिगिज्म जो कर रहे हैं बंगबंधु की, आप उस स्टैचू पे चढ़ के तोड़ फोड़ रहे हैं, ये माइंडसेट दिखाता है कि दे आर अनग्रेटफुल टू मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी 1975 में। दे आर अनग्रेटफुल टू जियाउर रहमान, उनकी 80 में हत्या कर दी। दे आर अनग्रेटफुल टाइम एंड अगेन। अब शेख हसीना ने इतना बढ़िया एक पेस ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट किया था कि वहां पे पर कैपिटा इनकम भारत से बेहतर हो गई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से बेहतर और बाकी देशों से बेहतर करने लगे थे। आप बांग्लादेश वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम डेवलपिंग टू एलडीसी टू द डेवलपिंग कंट्रीज। और अपनी जो कोविड-19 हो या डेट ट्रैप का बात हो, उसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया। इतना सब कुछ होते हुए जनता ने जो वैल्यू, जो गोल जो था, जो अचीवमेंट्स थे, उसको नजरअंदाज करके कहा कि नहीं, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात करें। कौन डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहा है? जिन्होंने डेमोक्रेसी को खराब किया, बीएनपी या जियाउर रहमान। बीएनपी का जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मिलिट्री है, तो वो जो रक्षक बन रहे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के वैल्यूज को बांग्लादेश में डैमेज किया। अब ये सवाल आता है कि भारत इसको कैसे, देखिए भारत का सीधा सीधा मोटिव है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम करता है। जो भी सत्ता है, जो भी पार्टी, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी व्यवस्था बांग्लादेश में होती है, भारत को उनके साथ काम करना है, क्योंकि भारत के बहुत डीप इंटरेस्ट है। भारत ने लगभग $10 बिलियन का बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पर बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट भी है, नेशनल इंटरेस्ट भी है, और उसी को देखते हुए आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। सरदलीय